मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टूवर्ड सक्सेस चैनल पे। आज हम लोग एक नई शुरुआत करेंगे। आज से IBPS PO एंड क्लर्क के लिए हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। तो हमारी तैयारी इतनी अच्छी से होनी चाहिए कि नोटिफिकेशन आए तो नोटिफिकेशन आने का तो वेट करना ही नहीं है। जब भी नोटिफिकेशन आएगा, एग्ज़ाम होगा, हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो एग्ज़ाम डेफिनेटली हम लोग परफॉर्म अच्छा करेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। किसी भी एग्ज़ाम की यदि प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी होता है उस एग्ज़ाम के बारे में समझना कि वो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और क्वेश्चन किस टाइप के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन देखेंगे कि डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन किस टाइप से RRB PO में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग करेंगे IBPS PO प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2020 के, ठीक है। तो चलिए, और हम लोग एकदम बेसिक से करेंगे। यदि आप बिगनर हो, फर्स्ट बार प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, आप डेफिनेटली श्योर रहो और आप कॉन्फिडेंस हो के क्लास करो। डेफिनेटली आपको बहुत कुछ और एकदम प्रॉपर वे से हर एक चीज़ समझ में आएगा और हर एक चीज़ बहुत ही बेसिक से मैं बताऊंगी ताकि जो भी बिगिनर हो उन्हें अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम सबसे पहले डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन को देखते हैं। ये है हमारा लाइन ग्राफ, ठीक है। तो लाइन ग्राफ में सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को ये होती है ना कि उन्हें लाइन, ये जो नंबर होता है, ये डाटा कोई नोट करने में उन्हें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि किस तरीके से हम डाटा को नोट करें। तो सबसे पहले आप ये देखो कि डाटा में आपको नंबर दिए गए रहते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये जो लाइन है आपकी 20 पे है, ठीक है, और ये जो लाइन है आपकी 30 पे है। मीन्स कि इसके बीच की गैपिंग देखो कि ये लाइन की गैपिंग कितनी है, तो 1 2 3 4 एंड 5। और यहाँ के नंबर कितने इंक्रीज हुआ है, 20 से 30, मीन्स कि 10 नंबर इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। तो 10 नंबर इंक्रीज हुए हैं, 5 गैपिंग है, तो क्या करो, 10 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना हुआ, 2 हुआ ना। तो मीन्स कि ये एक लाइन की जो गैपिंग है ना, ये 2+ की है, ठीक है। इस यहाँ पे जाएंगे तो ये लाइन 22 की आएगी, यहाँ पे ये 24 की, ये लाइन 26 और ये लाइन है 28। उसके बाद ये हो गया आपको 30, ठीक है। इतना तक क्लियर है। देखो, जैसे कि अगर इसकी बात कर लो, आप बी की बात कर लो, तो बी में आपका कितना है, ये डार्क लाइन 30 है, तो 30 से एक लाइन ऊपर है, मीन्स कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 32 हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे ये कितना है, 50 है, 50 से एक लाइन नीचे है, मीन्स कि 48 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये नहीं कि 40 है तो यहाँ से हम काउंट करने लगे तो फिर समय ज़्यादा जाएगा, ठीक है ना। आप नियरेस्ट उसकी देखो फिर करो। जैसे कि इस लाइन की बात करो, इसकी बी की बात करूँगी तो बी में सबसे पहले आप ये देखो, ये ब्लू लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉयज प्लस गर्ल्स की वैल्यू को, और ये ऑरेंज जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ गर्ल्स की वैल्यू को। तो हमारे जब बॉयज एंड गर्ल्स पता है और सिंगल गर्ल्स की पता है, तो बॉयज का हम निकाल लेंगे। क्या करना होगा बॉयज के लिए, हमें टोटल में से गर्ल्स को माइनस करेंगे तो बॉयज का निकल जाएगा। तो ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 70 है, 70 से एक लाइन ऊपर, मीन्स कि 72 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 80 है, 2 लाइन नीचे, मतलब कि 4 नीचे, तो 76 हो जाएगा। अब ये देखो, ये क्या है, 70 है, मतलब कि ये 68 हो जाएगा, एक लाइन नीचे तो 68 हो जाएगा, 2 कम वैल्यू हो जाएगी। अब ई की बात कर लो तो ई में बॉयज प्लस गर्ल्स की वैल्यू कितनी होगी, 50 52 54, तो ये कितना हो गया, 54 हो गया। और ये कितना हो गया, ई की वैल्यू, तो ई की वैल्यू आप देख लो यहाँ पे ये कितना है, 30, तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब ये हो गया। अब सबसे बड़ी बात है कि हम टेबल को कैसे बनाएंगे एग्जाम में। तो एग्जाम में टेबल को आपको क्या करना पड़ेगा, देखो जब भी वैल्यू आपको इस तरीके से दिया हुआ है तो आप कंफर्म करो कि आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मेल पे आएंगे, मीन्स कि बॉयज़ का ही पूछेगा। मतलब बॉयज़ की वैल्यू नहीं दी हुई है वो डायरेक्ट गर्ल्स का तो नहीं पूछेगा ना, क्योंकि गर्ल्स की वैल्यू दी हुई है। तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि आपको बॉयज़ पे ही क्वेश्चन रहेगा। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है ना, आप पहले से बॉयज़ की वैल्यू निकालो। तो बॉयज़ की वैल्यू जब आप पहले निकाल लोगे ना, तो गर्ल्स की वैल्यू दी हुई है
है बॉयज़ की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं बनने लगेगा। और हर एक क्वेश्चन में जब आप निकालोगे देखो तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा वैल्यू है नहीं, मात्र 5 ही है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो जैसे आप देखो ए की बात कर लो, A B C D and E, ठीक है। अब इसमें अब क्या है, बॉयज़ एंड गर्ल्स की वैल्यू है, तो बॉयज़ की वैल्यू प्लस गर्ल्स की वैल्यू, तो गर्ल्स की वैल्यू तो आपको दे रखी है ना, बॉयज़ निकालनी है ना, और टोटल भी दे रखी है। यदि यहाँ पे स्पेस कम है, ठीक है, तो इसी की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे तो मैं इस साइड आपको टोटल लिख दे रही हूँ, यहाँ पे टोटल वैल्यू जैसे A की 64, B की 72, C की क्या है 68। एक मिनट कलर को चेंज कर लेते हैं, फिर अच्छे से क्लियर पता चलेगा, ठीक है। ये देखो ये क्या है 64, ये कितना है 64, ये कितना है 72। सी की टोटल कितनी है, सी की टोटल 76 है ना, तो ये सी की टोटल 76, चलो इसी में लिख लेते हैं। और ये डी की टोटल 68, तो ये रहा 68, और ई की टोटल कितनी है, ई की टोटल है 54, तो 54 हो गया। अब गर्ल्स की वैल्यू हमें दे रखी है, गर्ल्स की वैल्यू कितनी है 30, बी की वैल्यू कितनी है ये 32, और उसके बाद सी की वैल्यू कितनी है 48, डी की वैल्यू 44, देन ई की वैल्यू 36। अब हमें बॉयज निकालना है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 60 में से 30 गए, 30 मतलब 34 आ गया, ठीक है। अब इसमें से इसको जाओ, अब ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब हमारा ये कितना था 76 था ना, 76 में से क्या हमारा 48 चला गया, 50 तो 250 तो 28 हो जाएगा हमारा वैल्यू, क्लियर है। बी की वैल्यू 28 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसमें 68 है और इसमें 44 है, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और 6 में से 4 क्या 2, 24 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब ये ई की वैल्यू 54 दे रखी है, ये क्या दे रखी है 36 दे रखी है, तो 54 और 36, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 40, 54 में से 36 है, तो यहाँ पर देख लो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, 18 हो जाएगी, 30 10 40 50 4 54, क्लियर है 18 है। आपको सब्ट्रैक्ट करो इस सबको, बी की वैल्यू आ गई। अब जब बी की वैल्यू आ गई, अब क्या करना है, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन करना है और हमें आंसर निकालना है। आप देखो कितने कम समय में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पहला देख लो, क्या पार्क ए बी एंड सी में एक साथ जाने वाले लड़कों की कुल संख्या, देखो पहला ही क्वेश्चन मिल गया जो आपको बॉयज की पूछ रही है, तो देखो यहाँ पे बॉयज की पूछ रही है, ठीक है। ए बी एंड सी आप 34 40 और 28, 34 40 एंड 28 ऐड कर दो, 4 3 7 2 9 90, ये हो गया 8 4 12, कितना हो गया 102 हो गया। आपका आंसर 2, 102 आंसर, क्लियर समझ में आ रहा है ना। कुछ नहीं था, आप जब टेबल ड्रॉ कर लोगे अपनी कॉपी पे एक बार, बस एक बार करना है, देन आपको क्वेश्चन विद इन सेकेंड में सॉल्व होंगे। और एग्जाम में सेम यही अप्रोच करना है, एग्जाम में इसी अप्रोच से करने से क्या होता है टाइम सेव होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि if total number of people visited in park F are 18 more than total number of people visited in park C and D together, C और D में जो टोटल गया उससे 18 अधिक है कितना F का, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करें, and all of the people visited in park F की बात कर रहा है 4 by 9 the girls then find number of boys visited in park F। इसमें कह रहा है कि F में जो है, F में 4/9 क्या है गर्ल्स गई है विजिट करने के लिए, और टोटल गर्ल्स हम कैसे निकालेंगे, F की बात तो नहीं दी रखी है ना, तो सबसे पहले F का हमें क्या निकालना है, टोटल निकालना है कि F में बॉयज और गर्ल्स टोटल कितना है। तो टोटल कितना है, C और D के टोटल से 18 अधिक है, तो C और D की बात कर रखा है। तो देखो यहाँ से हमें फिर से टेबल देखना पड़ेगा, बट आप जब टेबल लिखे हो तो आप यहाँ से देख रहे हो डायरेक्ट C और D का, तो C का देखो टोटल कितना है 76 और D का 68, तो 76 और 68,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 76 प्लस 68 हो जाएगा। उसके बाद 18 अधिक है तो प्लस 118 इसी में ऐड कर दो। अब टोटल क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। इसको जब टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे 14 12 13 1 14 140 8 दूना 16 16 6 22 तो कितना हो जाएगा 162 हो गया। 162 टोटल है। अब देखो 4/9 तो 4/9 इसको कैसे पढ़ेंगे, जो भी नीचे की वैल्यू लिखी रहती है मीन्स कि जो भी डिनोमिनेटर में लिखा होता है उसको हम टोटल मानते हैं, ठीक है। तो इसको यदि आप टोटल 9 को यदि आप टोटल मान रहे हो तो ये 9 यदि टोटल है तो 9 देखो टोटल कितनी हो गई 9 होगी। टोटल मीन्स कि बॉयज प्लस गर्ल्स, तो उसमें 4 क्या है गर्ल्स, गर्ल्स यदि 4 है तो बॉयज कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अगर 9 टोटल है गर्ल्स अगर 4 है तो बॉयज कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अगर आपको बॉयज निकालने के लिए बोल रहा है, लड़कों की संख्या बोल रहा है निकालने के लिए, तो आप क्या करोगे 5/9 करोगे ना, तभी तो 9 में से 5 बॉयज का होगा। तो 162 जो है तो 162 का अगर बॉयज की वैल्यू आपको निकालनी है, बॉयज की वैल्यू निकालनी है तो 162 मल्टीप्लाई 5/9। अब इसे 9 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। 3 दिया ना 3 5 15 3 चौका 12 3 3 8 24 और 18 पंचे 90। तो आपका वैल्यू आंसर क्या हो जाएगा 1। क्लियर है यहाँ तक। देखो जब भी आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दिया होता है ना तो जब भी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू रहती है उसको आप टोटल मान लो। मतलब कि 9 का f की जो वैल्यू है 9 में से 4 वैल्यू गर्ल्स के लिए 4/9 दिया हुआ है तो 4 वैल्यू गर्ल्स की मीन्स कि 9 टोटल है तो बॉयज हमारा 5 हो जाएगा। तो टोटल तो 162 क्या है टोटल है तो टोटल को टोटल से डिवाइड करना है, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 162 टोटल है तो 9 से डिवाइड कर दिया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा 90 आंसर आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। चलो देखो ये क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा लग रहा था और एग्जाम में यही सब क्वेश्चन लगता है कि टाइम हमारा बहुत ज़्यादा जा रहा है, बट आपको अप्रोच सही से आता है, आप अप्रोच अच्छे से कर पा रहे हो, देन आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो आराम से। देखो यहाँ पे ये वैल्यू मुझे आपके लिए लिखना पड़ा, बट एग्जाम में जब हम यहाँ पे टेबल बना रखे हैं तो ये वैल्यू मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी, वहाँ से हम ऐड कर सकते थे। ये एक स्टेप हमारा चला जाता। स्टेप कम करना सीखो, जब भी हमारी पेन कम चलेगी स्टेप कम होगी मीन्स कि हमारा टाइम डेफिनेटली सेव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आपको बेसिक के साथ साथ एग्जाम अप्रोच भी बताते चलती हूँ कि एग्जाम में क्या अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि अब देखो जो भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि बोलते हैं कि अभी हम बिगनर हैं। बिगनर सबसे पहले ये माइंडसेट हटा दो कि हम अभी बिगनर हैं। बिगनर कुछ नहीं होता। आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो मीन्स कि आप आज से ही प्रो बनना स्टार्ट करो, आज से ही आप करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले ये बिगनर वाली बात आप निकाल दो। आज से आप जो हैबिट करोगे, जो प्रैक्टिस करोगे वैसा ही आप परफॉर्म करोगे, नहीं तो इसी तरीके से होते चला जाएगा कि अभी बिगनर है कि बेसिक से करें। बेसिक से कुछ नहीं करना है, हमें स्टार्ट से ही अप्रोच अच्छे रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ गर्ल्स विजिटेड in park A with respect to the total number of people, boys plus girls visited a park। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ए की बात कर रखा है, तो ए में किसकी बात कर रखा है, तो ए में हमारा ए में गर्ल्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देख लो ए की बात कर रही है। गर्ल्स की वैल्यू कितनी है 30 है और टोटल कितना है ए का टोटल बॉयज प्लस गर्ल्स 64 है। अब ये इससे पूछ रहा है कि ये इसका कितना परसेंट है। क्लियर है ना, यही पूछ रहा है ना। तो आप देखो इसमें आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ये इसकी कितनी वैल्यू है तो 30, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे 30 डिवाइडेड बाई 64, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है कि गर्ल्स जो है वो टोटल का कितना परसेंट है। तो देखो इसको कट करेंगे 15 हो जाएगा, ये कितना है 32 हो जाएगा। तो अब बेसिक अगर करना है तो एक तो इस तरीके से आप करते हो 15/32 मल्टीप्लाई 100। अब इसको कट पुट करो, डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। बट यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है, मैं आपको बताती हूँ कि यदि फ्रैक्शन वैल्यू याद होते हैं तो उनके कितने फायदे हैं। सबसे पहले देखो 15 को आप कैसे लिख सकते हो, ये तो देखो कि 32 है तो इसके नियरेस्ट मतलब
कि 16 का ये डबल है, तो आप 15 को क्या लिख सकते हो, 16 माइनस 1 लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई 32 लिख सकते हो। तो इसको फिर कैसे लिखेंगे, 16 डिवाइडेड बाई 32 माइनस 1 बाई 32 लिखोगे। तो अब ये क्या हो गया, 2 हो गया, मीन्स कि 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 50% हो गई, ये 50% हो गई। अब 1/32, तो आपको 1/16 की फ्रैक्शन वैल्यू याद है, 1/16 की फ्रैक्शन वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू तो याद होगी कि 6.25% होता है। तो 6.25% और 1/32 है, मीन्स कि इसका हाफ होगा, तो हाफ हो जाएगा, अप्रॉक्स में बोला हुआ है, तो हाफ हम इसका क्या 3 लेंगे, 0.25 को इग्नोर करो तो ये क्या हो जाएगा 3% हो जाएगा। तो 50 में से 3% माइनस करो, 47% हो जाएगा। आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 47%, मतलब कि 3 वैल्यू होगी आपकी, 3 हमारा आंसर हो जाएगा 47%। देखो ये अप्रोच भी मैं आपको बतला दी कि इस तरीके से करना है। अगर आप बेसिक से करना चाहते हो, डिवाइड मल्टीप्लाई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आ जाए तो आप ऐसे करो। बट हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें यदि फ्रैक्शन वैल्यू याद होती है, हम जब भी प्रीवियस हमारे जितनी भी क्लास हुई है डीआई की, आप प्लेलिस्ट में जाओ, अगर नहीं देखी हो तो वहाँ पे डीआई की क्लास को फर्स्ट डे से देखना स्टार्ट करो। डेफिनेटली आपको हर एक क्लास में कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने बताया कि फ्रैक्शन वैल्यू आप डेफिनेटली याद करके रखो, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। इससे क्या होता है कि हम टाइम सेव करते हैं, मल्टीप्लाई से बचते हैं, डिवाइड से बचते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू याद रहती है, हम डायरेक्ट कर पाते हैं। आप यहीं पे देखो, आपको बताने के लिए मुझे इतना स्टेप लिखना पड़ा, बट याद रहता तो क्या इतना स्टेप लिखने की जरूरत थी, नहीं थी। जब भी 15 लिखा मतलब 16 माइनस 1 मतलब कि 16/32, तो मतलब 1/2 तो 15% तो हो गया, और 1/32 मतलब कि 3%, तो 50 में से 3 क्या 47%, डायरेक्ट यहाँ से बन जाते ना, इतना हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। क्लियर है, आपको भी ऐसे ही करना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पार्ट ए में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति, मतलब प्रत्येक में क्या लड़का और लड़की दोनों आ जाएंगे, तो ई की बात कर रहा है। ई आप यहाँ पे देख लो कितना हो गया 50, 54। देखो जब भी हम यहाँ से देख रहे हैं ना तो मुझे देखना पड़ रहा है, ठीक है, इसीलिए मैंने टेबल बोला था लिखने के लिए कि टेबल अगर आपके सामने में लिखा होता ना तो फिर हमें ये बार बार देखनी नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट कॉपी से वहाँ से करते और कर लेते। तो इसमें देखो क्या है 54 है, और 54 लड़का और लड़की से 24 रुपये चार्ज करता है, तो पार्क ई द्वारा प्राप्त कुल राजस्व, अच्छा टोटल अगर एक से 24 रुपया लिया जा रहा है पार्क में टिकट चार्ज, मान लो कि 24 एक व्यक्ति की ली जा रही है, 54 वहाँ पे पर्सन है, तो टोटल कितना हो जाएगा, सिंपल है 54 को 24 से क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। और मल्टीप्लाई को भी आप शॉर्ट में कैसे कर सकते हो, चलो देखो, सबसे पहले आप क्या करो 24 को क्या लिख सकते हो 20 + 4 लिख सकते हो। हम ऐसे वैल्यू लिखेंगे ना जो कि मल्टीप्लाई आसानी से हो जाती है। इसको 54 से मल्टीप्लाई करोगे, 54 दूना कितना होता है 54 दूना 108 होता है, 108 मीन्स कि एक यहाँ पे एक जुड़ लगा दिए, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा 500 का 20 और 4 चौक 16, 216 हो गया, तो 216 यहाँ से हो गया। तो अब ये टोटल कितना होगा 681921 1296 भी हमारा आंसर हो गया। तो ये मल्टीप्लाई करने में आपको टाइम नहीं लगता है, देखो डायरेक्ट यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो डेफिनेटली हर एक चीज़ को आप सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पार्क बी में जाने वाले कुल व्यक्ति मीन्स लड़का और लड़की, पार्क ई में जाने वाले कुल व्यक्ति मीन्स लड़का और लड़की दोनों, मतलब कि टोटल पीपल की बात कर रहा है, से कितने % अधिक है, तो बी यहाँ पे हो गया, ये ई यहाँ पे हो गया, तो ई से बी कितना अधिक है। तो सबसे पहले हम बी की टोटल वैल्यू लिख लेते हैं जो कि क्या है 72 है, और हम ई की टोटल वैल्यू लिख लेते हैं, तो ई की टोटल वैल्यू क्या है 54 है। तो ये इसे कितना अधिक है, परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है कितनी अधिक है। तो अधिक हम कैसे निकालते हैं, जो ज़्यादा होता है उससे कम की वैल्यू को हम क्या करते हैं डिफरेंस निकालते हैं सबसे पहले। तो इसकी डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, 18/54, जिससे हमारा कंपेयर करता है उसको हमेशा हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो कंपेयर ई से हो रहा है, ई की वैल्यू हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो क्या हो गया 18 × 54,
1/3। अब 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू दे दिया आपका, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 33.33%। तो 33.33% मीन्स कि अप्रॉक्स में बोल दिया है, तो ये 33% हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो आपको बेसिक से करना है तो मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 कर दो, आप इसको डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। बट फ्रैक्शन वैल्यू याद है, डायरेक्ट यहाँ से हम आंसर को निकाल सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप सबसे पहले परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज ये याद कर लो, तो आपका बहुत ज़्यादा इस समय टाइम एक चीज़ बचेगा और एग्जाम में आप अच्छे परफॉर्म कर पाओगे। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया। यदि आपको ये सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो से कितना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।